पैर हमारे शरीर का ऐसा अंग होता है जो संपूर्ण शरीर के अंगों के भार को संभाले रहता है। यह उठने से लेकर चलने, दौड़ने और खड़े होने तक हमारे दिनचर्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैर में 26 हड्डियां होती है, जिनमें 100 से ज्यादा मांसपेशियां, लिगामेंट्स और टेंडन शामिल होते हैं, जिसके कारण आपका सही से चलना फिरना हो जाता है। ऐसे में यदि आपके पैरों में सूजन आता है, दर्द होते हैं, चलने में परेशानियां होती है, तो यह बड़ी बीमारियों के संकेत भी हो सकते हैं और आम बीमारियों के भी संकेत होते हैं। इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं। आज जानते हैं पैरों में सूजन होने के कारण, लक्षण और इसका घरेलू उपचार। पैरों में सूजन होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, ब्लड सर्कुलेशन का ठीक से नहीं होना। नंबर 2, चोट लगना या मोच आना। नंबर 3 पे है, लंबे समय तक एक ही स्थिति में खड़े रहने पर भी पैरों में सूजन आ जाते हैं। नंबर 4, महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय भी सूजन आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन, हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से पैरों में सूजन आते हैं। दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से भी सूजन आते हैं। किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं अगर होती है तो भी पैरों में सूजन आ जाते हैं। हृदय से संबंधित रोग जैसे हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बीमारियां अगर है तो इस स्थिति में भी सूजन आते हैं। यह संकेत देते हैं हृदय रोग से संबंधित रोगों का। सूजन की समस्या लिवर्स में टॉक्सिन जमा होने की वजह से भी होता है। ऐसे में अगर आपका पेट साफ ठीक से नहीं हो पाता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो लंबे समय पर तक ऐसी स्थिति आने पर आपके पैरों में सूजन हो सकते हैं। जानते हैं कि आप इसे घरेलू उपचार से आप इसे किस तरह ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होने के कारण अगर सूजन आ रहे हैं तो यह लक्षण दिखाई देते हैं। अगर किसी खास जगह पर पैर के किसी खास हिस्से में अगर सूजन बन रही है तो यह ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने के लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, थायराइड की से संबंधित बीमारियां बढ़ना भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने के कारण हो सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं तो आप तला भुना हुआ, चिकना पदार्थ, चर्बीदार, जिसमें फैट की एक अच्छी मात्रा होती है, आप बिल्कुल भी उसका सेवन ना करें। नंबर 2, थायराइड जैसी बीमारियों की वजह से अगर हो रही है तो ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। आप दही, मट्ठा, चना दाल, सत्तू, बेसन, कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड वाटर आप बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों, चोट लगने के कारण अगर आपके सूजन बन रहे हैं तो उस स्थिति में आपको किसी खास हिस्से पर काला या लाल जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। सूजन के साथ साथ अगर ये हिस्से दिखाई दे रहे हैं और एक ही पैर में हो रहे हों तो समझें कि चोट लगने या मोच आने की वजह से ये समस्याएं बन रही हैं। इसकी पहचान आप काले या लाल उस स्थान पर दिखाई देने से आप कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है तो आप अदरक, दालचीनी, काली मिर्च का आप काढ़ा चाय की तरह सुबह और शाम लें। आपके चोट लगने और मौत संबंधित समस्याओं में सूजन आने की वजह है तो यह बिल्कुल ठीक कर देंगे। नंबर 2, रात्रि में 1 गिलास दूध के साथ आप 1/4 हल्दी को उबालकर इसे आप लें। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन, चोट लगने की समस्याएं आपकी सही हो जाएगी। लंबे समय तक एक ही स्थिति में खड़े रहने की वजह से अगर आपके सूजन बन रहे हैं तो आप बीच बीच में रेस्ट करें, आराम करें। अब ऐसे पौष्टिक तत्वों का सेवन करें जो आपके बोन हेल्थ, मस्कल सेल्स, नर्व हेल्थ को बेहतर कर सकता है। पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिससे आपको ज़्यादा देर खड़े रहने से परेशानियां उत्पन्न ना हो, सूजन नहीं बन सके। महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय सूजन आनी आम सी हो जाती है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पाते हैं, उस स्थिति में उनकी सूजन बनने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकताएं अधिक पड़ती है, लेकिन जो महिलाएं इम्यूनिटी को डेवलप नहीं कर पाते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन सी, जिंक और कैल्शियम की एक अच्छी मात्रा महिलाओं को चाहिए।
अगर इन सब कमी की वजह से उनकी इम्यूनिटी क्षमताएं भी कमज़ोर हो जाती हैं। आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन का स्तर डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान सूजन बनने लगते हैं। इस स्थिति में उन महिलाओं को खाद्य पदार्थ में ऐसे आहार का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी, कैल्शियम और जिंक की एक अच्छी मात्रा हो। जिंक की अच्छी मात्रा लेने के लिए ड्राई फ्रूट, पिस्ता बादाम, अखरोट का सेवन करें। सोयाबीन का भी इस्तेमाल करें। सोयाबीन में भी जिंक की एक अच्छी मात्रा पाई जाती है। अगर आयरन की कमी की वजह से हो रही है, गाजर, चुकंदर का इस्तेमाल करें। किशमिश, मुनक्का का भी इस्तेमाल करें, जिसमें आयरन की एक अच्छी मात्रा पाई जाती है। पावर आयरन के नाम से जाना जाता है। हरे और पत्तेदार सब्जियों में पालक और लाल साग का इस्तेमाल करें, जिसमें एक अच्छी मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी के लिए संतरा का आप इस्तेमाल करें। टमाटर खाएं, आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से विटामिन सी बॉडी में एक अच्छी मात्रा बैलेंस लेवल में बनी रहेगी। दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी सूजन बनते हैं। जैसे अगर किसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं तो हाइपर डोज की वजह से ज़्यादा मात्रा में दवा खाने के कारण पैरों में सूजन बन जाते हैं। इस स्थिति में अगर ये समस्याएं देखने को मिल रही है तो आप अपने चिकित्सक से मिलें, दवा के डोज को कम करें। किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं, जिनका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से भी पैरों में सूजन आ जाते हैं। ऐसे में ये लक्षण दिखाई देते हैं। किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं की वजह से अगर पैरों में सूजन बन रहे हैं तो पैरों में जलन, दर्द, नसों में तड़तड़ाहट जैसी स्थिति दिखती है। ऐसे में आप चिकित्सक से मिलकर इसका समाधान करें। हृदय संबंधित रोग, बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या होने पर भी आपकी पैरों में सूजन आ सकती है। उस स्थिति में आप अपने चिकित्सक से मिलें, हार्ट से संबंधित जांच कराएं और उनके सलाह पर आप निर्भर रहें। दोस्तों, ये थे सूजन होने के कारण और घरेलू उपचार से आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप एक्सरसाइज भरपूर मात्रा में करें। एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, बॉडी की इम्यूनिटी क्षमताएं ठीक रहती है, लिवर की पाचन क्रिया सही रहती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होने की वजह से चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। आप 4 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन आप मॉर्निंग वॉक करने का प्रयास करें, प्राणायाम करें। आप ज़रूरत से ज़्यादा भी व्यायाम ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करने से आपके बॉडी में वीकनेस, कमजोरी, थरथराहट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन बैलेंस लेवल में आप एक्सरसाइज करें और अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करें। दोस्तों, हमें पूरा भरोसा है हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इस तरह के यूजफुल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।